नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों देखिए, आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10th का है स्पर्श भाग दो का पार्ट 3 है। ये हैं बिहारी जी के दोहे हैं। तो चलिए हम ये बिहारी जी के दोहे का प्रैक्टिस करेंगे। पहला है, देखिए पहला दोहा क्या है। चलिए मैं दोहा तो पढ़ी हूँ, मैं आपको इसका सारांश बता दूँ। देखिए पहले दोहे में क्या है कि बिहारी लाल क्या कही किए हैं, श्री कृष्ण के तन पर जो भी ओढ़े हुए पीताम्बर हैं, जो पीताम्बर वस्त्र पहने हैं, उसकी तुलना किससे किए हैं, नीलमणि शैल पर पड़ने वाली सूर्य की आभा से किए हैं। और दूसरे दोहे पे गर्मी की जो वो है, भीषणता गर्मी का जो वर्णन करते हुए कहते हैं कि गर्मी की अधिकता के कारण शत्रु भी क्या हो गए हैं, मित्र बन गए हैं। और तीसरे दोहे में गोपियों द्वारा कृष्ण की मूल्य छुपा लेने की चर्चा की गई है। और चौथे दोहे के माध्यम से कवि ने नायक और नायिका के संकेतों द्वारा बातचीत की चर्चा की है। पांचवें दोहे में जेठ माह की जो भीषण गर्मी का चित्रण किया है, और यह गर्मी इतनी प्रचंड है कि छाया भी छाया की इच्छा करने लगती है, इतनी गर्मी है। और छठे दोहे में कवि ने हृदय की बात हृदय से कर लेने का सुझाव देते हैं। वे कहते हैं कि कागज पर लिखने तथा दूती द्वारा संदेश भेजने की लज्जा आती है, हृदय ही हृदय की आवाज़ सुन सकता है। और सातवें दोहे में कवि ने अपने पिता श्री केशव राव और भगवान कृष्ण को एक साथ अपना संरक्षक मानते हुए उनका आशीर्वाद मांगा है। और आठवें दोहे में कवि प्रभु प्राप्त के लिए बाहरी दिखावे छोड़कर सच्ची भक्ति अपने बल पर देते हैं। और इस प्रकार बिहारी जी के दोहे के प्रत्येक प्रसंग को सूक्ष्मता से कहे जाते हैं कि ये पाठक के हृदय पर अमिट छाप छोड़ते हैं। पाठक और जो श्रवण करता है, सुनता है, दोनों का अमिट छाप छोड़ते हैं। तो चलिए इनका डिटेल में देखेंगे। सोहत ओढ़ है, पहला क्या है, तो पहला है सोहत ओढ़े पीत पटिश्याम सलौने गात मनव नील मनिशैल पर आतप पर्यो प्रभात। तो यहाँ पे क्या है, देखिए श्री कृष्ण के रूप माधुर्य का वर्णन किया गया है कि कितना सुंदर उनका रूप है। और श्यामल शरीर, जो उनका श्यामला शरीर है, उनमें पीले वस्त्र की शोभा का वर्णन किया गया है कि कितने शोभित हो रहे हैं पे पीले वस्त्र। तो बिहारी लाल जी कहते हैं कि श्री कृष्ण ने अपने सांवले शरीर पर जो पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं, और वो इन वस्त्रों के कारण इतने सुंदर लग रहे हैं कि उनके रूप माधुर्य पर दृष्टिपात करके ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो नीलमणि जो पर्वत है ना, प्रातःकालीन की सूर्य की धूप फैल गई है उस पर। दूसरा है कहलाने एकत बसत अहि मयूर मृगबाग जगत तपोवन सौ कियो दीर्घ दाग निधाग। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु की भीषणता का सुंदर वर्णन किया गया कि गर्मी की ऋतु के क्या फायदे हैं, और दूसरा ग्रीष्म ऋतु में जो जीव जंतु पर पड़ने वाला क्या प्रभाव पड़ता है, कितना अच्छा प्रभाव पड़ता है। देखिए कवि कहते हैं कि भीषण गर्मी पड़ रही है, और इस गर्मी के कारण आपस में जो शत्रुता का भाव रखने वाले जीव हैं, वे भी एक ही स्थान पर एक साथ रहने लगे हैं, अर्थात उन्हें भी बैर वैमनस्य की भावना भुला दी है, वो भी बैर भूल चुके हैं। उदाहरण के लिए जैसे सांप और मोर, हिरण और शेर आपस में शत्रुता भुलाकर क्या कर रहे हैं, यहाँ साथ साथ रहे हैं। इस प्रकार सारा संसार क्या हो गया है, तपोवन की भांति हो गया है। तीसरा है बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए सौह करे भवन हंसे दैन कहे नटी जाए। तो तीसरा क्या है, यहाँ पे कृष्ण के प्रति राधा के प्रति परिलक्षित हो रही हैं, जो वो उसका वर्णन है। और जो राधा की मुरली के प्रति ईर्ष्या भाव प्रकट हो रहा है कि राधा कैसे कृष्ण की मुरली से जल रही हैं, ईर्ष्या कर रही हैं। बिहारी जी कहते हैं कि राधा ने श्री कृष्ण से बात करने के लालच में उनकी मुरली छिपाकर रख दी है। जब श्री कृष्ण राधा से अपनी बांसुरी वापस मांगते हैं, तब वे कसम खाकर कहते हैं कि बांसुरी उनके पास नहीं है। जब श्री कृष्ण उनकी बात पर विश्वास कर लेते हैं, तब राधा क्या करती हैं, भावों के माध्यम से हंस पड़ती हैं। उनकी यह हंसी कृष्ण को बता देती है कि बांसुरी राधा के पास ही है। इस प्रकार राधा कृष्ण से बातचीत का अवसर निकाल ही लेती है, अर्थात राधा श्री कृष्ण से बातचीत का अवसर पाने के लिए बांसुरी रूपी व्यवधान को हटा देती है। देखिए चौथा, कहत नटत रीझत खिंचत मिलत खिलत लजियात भरे भवन में करत हैं नैनहु ही सब बात।
तो इसमें क्या है, इसमें क्या नायक नायिका के प्रेम का सूक्ष्म चित्रण किया गया है कि किस प्रकार नायक और नायिका एक दूसरे से नज़र में ही बात कर रहे हैं, और प्रेम की अवस्थाओं का भी वर्णन किया गया है। तो क्या है इसमें, तो बिहारी जी क्या कहते हैं कि नायिका परिवार के सदस्यों के साथ घर में बैठी है, और उसी समय क्या होता है, नायक आकर दरवाजे से ही प्रेम भरा संकेत करता है। संकेत पाकर नायिका क्या करती है, इनकार कर देती है, और उसकी सदा पर नायक क्या होता है, प्रसन्न हो जाता है। नायिका उस पर खींच जाती है। फिर नेत्रों के मिलन से नायिका का चेहरा खिल उठता है तथा नायिका लजा जाती है। इस प्रकार दोनों भरे हुए घर में नैनों के संकेत द्वारा क्या कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। फिर पांचवा है, बैठी रही अति सघन बन पैठी सदन तन माह, देखी दोपहरी जेठ की छाह चाहती छाह। तो इस दोहे में क्या है, जेठ मास की जो गर्मी का जीवंत वर्णन किया गया है, और गर्मी की भीषणता पर प्रकाश डाला गया है कि देखो कितनी गर्मी है। नायिका क्या है, जेठ मास की गर्मी में अपने घर में ही छिपकर बैठी रहती है। ऐसे मौसम में उसका मन सघन वन में छिपकर बैठने को करता है, क्योंकि जहाँ वृक्षों और लताओं के सघन होने के कारण गर्मी कम लगती है, जेठ मास की दोपहरी में तो वृक्ष की छाया की इच्छा करने लगती है। अर्थात जेठ मास की गर्मी में प्राणियों के साथ साथ प्रकृति को भी त्रस्त कर देती है। इतनी गर्मी है कि जो छाया है वो भी चाहती है कि मुझे छाया मिल जाए। देखिए छठवां है, कागद पर लिखत ना बनत, कहत संदेशु लजात, कही है सब तैरो हियो मेर हिय की बात। तो देखिए इसमें क्या है, विरह अवस्था की जीवन वर्णन हुआ है, और विरहिणी नायिका की मनोव्यथा का सुंदर चित्रण किया गया है। तो यहाँ पे क्या है कि नायिका नायक को अपने विरह अवस्था का वर्णन करते हुए क्या कहती है कि प्रेम संदेश मुझसे कागज पर लिखा ही नहीं जाता, और संदेश कहने में या फिर किसी दूती के द्वारा भेजने में मुझे शर्म आती है। अर्थात नारी सुलभ लज्जा गुण के कारण अपना संदेश लिखने में या फिर दूती के माध्यम से भेजने में क्या है, असमर्थ है। प्रेम तो वैसे भी हृदय का विषय है, इसका वर्णन मुख द्वारा नहीं किया जा सकता। अतः तुम्हारा हृदय मेरे हृदय की सब बातों को पढ़ लेगा। अर्थात प्रेम की तीव्रता होने पर प्रेमी एकचित्त हो जाते हैं, और वे एक दूसरे की मन की बात स्वयं ही जान लेते हैं। देखिए सेवन क्या, प्रगट भये द्विजराज कुल, सुबस बसे ब्रज आई, मेरे हरव कलेश सब केशव केशव राय। तो यहाँ पे बिहारी जी क्या कर रहे हैं, अपना खुद का परिचय दे रहे हैं। कवि श्री कृष्ण जी से अपनी पीड़ा हरने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। क्या कहते हैं बिहारी लाल, अपना परिचय देते हुए कहते हैं कि वे ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए और अपनी इच्छा से ब्रज में आकर रहने लगे। तो हे कृष्ण, आप तो केशव हैं और पिता भी केशव राह ही थे, तो आप मेरे सभी दुखों को, मेरे सभी पीड़ाओं को, क्लेश को हर लीजिए, अर्थात सबको दूर कीजिए, मतलब मेरी सारी पीड़ाओं को दूर कीजिए। देखिए लास्ट है, जप माला छापाएं तिलक, सरै न एको काम, मन कांचय नाचय वृथा, साचय राचय राम। तो कवि ने यहाँ पे जो आडंबर हैं, जो झूठे आडंबर हैं, उनका खंडन किया है, और सच्ची भक्ति से ही ईश्वर प्राप्ति होती है, यह तथ्य को उजागर किया है। किस प्रकार किया है, कवि मनुष्य को शिक्षा देते हुए कहते हैं कि ईश्वर प्राप्ति के लिए किए जाने वाले विभिन्न क्रियाकलाप यथा माला जपना, ईश्वर का नाम शरीर पर अंकित करना और मस्तक पर तिलक धारण करना, ये सब क्या है, बेकार है, व्यर्थ है। इन ब्राह्मण आडंबरों को करने से कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होगा। वास्तव में कार्य जब कब सिद्ध होगा, जब तक तुम्हारा मन सांसारिक कार्यों के वशीभूत होकर इधर उधर भटकता रहेगा, तब तक तुम्हारा ये काम नहीं सिद्ध होगा। तुम्हारे हृदय में प्रभु का वास नहीं होगा, और तब तक तुम्हारे ये बाहरी आडंबर व्यर्थ हैं। सच्चे मन से ईश्वर की भक्ति करने पे ही भगवान राम क्या होते हैं, प्रसन्न होते हैं। तो कभी यहाँ पे कह रहे हैं कि झूठे आडंबरों से भगवान नहीं मिलेंगे। अपने मन में ईश्वर के प्रति सच्ची भक्ति रखोगे, तभी ईश्वर की प्राप्ति तुम्हें होगी। तो दोस्तों इस प्रकार बिहारी के दोहे मैं आपको समझा दी हूँ। आशा करती हूँ आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।